तब तक आपने देखा ब्लैक विडो ने गपागप किया एक हाफ रॉबर्ट यानी कि विक्टर मांचा के साथ और वो उसे मार के भागने लगी, पर फिर भी पकड़ी गई। मिस्टर फैंटास्टिक ने अपनी ओरिजिन बताई कि वो क्यों सुजन को याद करके मुठ मारता है। सबने वैन पकड़ी। वैन में बियरमैन ने भी अपनी कहानी बताई और अल्ट्रॉन ब्लैक विडो के साथ कुछ बहुत गंदा काम करना चाहता है। अब आगे स्वागत है आप सभी का। क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता मार्वल के चैप्टर 3 के एपिसोड 33 में और द थंडरबोल्ट्स मूवी के पार्ट 4 में। पुराने वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी बिना देरी किए लेट्स बिगिन। वैन में ही जॉन पूछा स्क्रिल गर्ल को कि तुम्हारे पास ये गिलहरी की पावर्स कैसे आई। स्क्रिल गर्ल बोली मेरी स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था और फिर एक दिन मैं पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गई और फिर वहाँ पे मेरी दोस्त आई एवा। बुल्से बोला कि तुमने अभी बोला ना कि तुम्हारी कोई दोस्त नहीं थी, फिर ये एवा कहाँ से आई। स्क्रिल गर्ल बोली कि वो एक गिलहरी थी और उसका नाम मैंने एवा रखा था। पूरे दिन हमने बैठकर बातें करी और शाम को मैं उसको घर लेकर आ गई। और मेरी मॉम को गिलहरी से नफरत थी, इसलिए उन्होंने उस नन्ही सी एवा को माइक्रोवेव में डाल के मार डाला। दूसरे दिन जब मुझे पता चला इस बारे में तो मैं गुस्से में गई अपनी माँ के पास। तो मेरी मॉम ने कहा गिलहरी के इस धरती पे कोई काम नहीं है, ना वो टैक्स पे करती है और ना ही वो कोई जॉब करती है। गिलहरिया इस धरती का बोझ है। तो मैंने उसे माइक्रोवेव में डाल के मार डाला। पर सच बोलूं मुझे उसकी चीखें सुन के बहुत मजा आया। और फिर स्क्रिल गर्ल आगे बोली फिर मैंने गुस्से में पूरे मोहल्ले की गिलहरियों को बुलवा के अपनी माँ को मरवा दिया। और सच बोलूं उस टाइम मुझे अपनी माँ की चीखें सुन के बहुत मजा आ रहा था। एमिल पूछा और तब तुम कितने साल की थी। स्क्रिल गर्ल बोली मैं 10 साल की होंगी। बुल्जे बोला होंगी बोला उसने, पक्का नहीं है। और उसकी वजह से फिर मुझे जेल भी जाना पड़ा था। पर अब मेरी मॉम को कौन बताए, कौन समझाए कि मैं अकेली महसूस कर रही थी। वैसे बेंजामिन तुम क्यों डरते हो गिलहरी से। बुल्जे बोला मैं करीबन 9 साल का था जब मैं अपने स्कूल के किसी कैंप पे गया था। पूरे दिन खेलते खेलते मैं वहीं पे घासों में सो गया गलती से और मेरे हरामी दोस्तों ने मस्ती मस्ती में मेरे औजार पे सीड्स डाल दिए और फिर क्या चढ़ गई सारी गिलहरियां मेरे औजार पे और काट खाया। स्क्रिल गर्ल हंसने लगी है सुन के। बुल्जे उसे ही देखे जा रहा था। स्क्रिल गर्ल पूछी क्या हुआ। बुल्जे बोला कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर मेरी बेटी की याद आ गई। सारे थंडरबोल्ट्स पहुंचे लीडर की लैब में। वहाँ पे फाइट हुई थंडरबोल्ट्स और अल्ट्रॉन के बोट्स की। पर मिस्टर फैंटास्टिक ने जैसे तैसे करके लीडर को वहाँ से उठा ले गया। बुल्जे बोला कि तुम और डोरिन लीडर को लेकर यहाँ से भागो और ग्रूट तुम्हें कवर करेगा, तब तक हम इन रोबोट्स को संभालते हैं। स्क्रिल गर्ल मिस्टर फैंटास्टिक और ग्रूट भागे लीडर को लेकर और बुल्जे एमिल और बियरमैन को रॉबर्ट्स ने पकड़ लिया। रॉबर्ट्स उन्हें गाड़ी में बंद करके उड़ती गाड़ी में ले जा रहे थे। उनमें से एक रॉबर्ट ने जॉन की दारू ले ली। जॉन बोला ओए जाहिर कवार टीम के डिब्बे कहीं के, उसे नीचे रख, तुम्हारी तो रख साले उसको हरामजादे। उनमें से एक रॉबर्ट ने जॉन को मुक्का मारा। जॉन बोला आ बेटे इसका तो बदला लेकर रहूंगा मैं। पर तभी वहाँ पे एमिल ने हमला किया रॉबर्ट्स पे। बुल्जे ने भी साथ दिया और लड़ाई लड़े में बुल्जे गिरने ही वाला था, पर तभी वहाँ पे जॉन डिक ने उसे बचाया और फाइट में जॉन ने उसी रॉबर्ट के मुक्का मारा जिससे वो दारू की बोतल ऊपर उड़ी और उस बोतल को जॉन ने हवा में पकड़ लिया और 2 घुट पी के उस रॉबर्ट को जोरदार मुक्का मारा जिससे उसका पूरा चपड़ा टूट गया। इतनी पावर आ जाती है 2 घुट दारू पीने से जॉन में। और एंड में वो उड़ती गाड़ी जा गिरी खाई में। तभी वहाँ पे जेसिका, स्क्रिल गर्ल, ग्रूट और मिस्टर फैंटास्टिक आ गए लीडर को लेकर। तभी जॉन ने गाड़ी का दरवाजा तोड़ा और बाहर निकला अपने हाथ में वही दारू की बोतल लेकर और बोला अगर मेरी दारू को हाथ लगाओगे तो तुम बनोगे ठाकुर और मैं बनूंगा गब्बर। बुल्जे और एमिल ब्लॉन्स्की भी बाहर निकले। बुल्जे बोला तो अब चले अल्ट्रॉन का खेल खत्म करने। एमिल बोला नहीं, उससे पहले एक पुराने दोस्त को बचाना होगा। हमें देखिए ब्लैक विडो जिसको कैदी बना रखा है और वहाँ पे अल्ट्रॉन आके बोला तुमने मेरे बेटे को क्यों और कैसे मारा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है। नताशा इस पे कुछ नहीं बोली, बस अपनी काली निगाहों से देखती रही अल्ट्रॉन को। अल्ट्रॉन उसके बाल खींच के बोला बोलती है या फिर तेरा इन 5 आदमियों से करवाओ। नताशा इस पे भी कुछ नहीं बोली। अल्ट्रॉन ने इशारा दिया उन्हें और वो 500 आदमी नताशा के कपड़े फाड़ने लगे और नताशा के हाथ पांव बंधे थे तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी वहाँ पे। अल्ट्रॉन बोला बोल दे वरना एक आगे से लेगा और एक पीछे से, एक मुंह में देगा और 2 तेरे संतरे चुसेंगे। नताशा इस पे भी कुछ नहीं बोली। वो 500 आदमी नताशा के साथ गपागप करने और एक रॉबोट उसका वीडियो उतारने लगा। एक साला ईडी का मरीज था तो उसको खड़ा करने में समय लग रहा था। नताशा वहीं पे बेहोश हो गई। अल्ट्रॉन बोला कैसी पगलेट है, 4 इसको खा रहे हैं
और एक ऑन द वे है फिर भी बेहोश हो गई है। इसका वीडियो खत्म करके मुझे बुलाओ और हाँ, जब तक पांचवा आउट ना हो जाए तब तक चालू रखना इसे। वो पांचवा अपना बड़ा करके आया और नताशा के मुंह में दिया, और तभी नताशा ने उसका औजार काट खाया और थूक दिया। उस रोबोट को ठिकाने लगा और उन 4 बंदों को भी, और वीडियो डिलीट करके अपने बचे हुए कपड़े पहन के बाहर गई वो। तो वहाँ पे खड़ा था अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन ने चेस किया नताशा को और अल्ट्रॉन नताशा को मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पे आ गया ग्रूट और बाकी के थंडरबोल्ट्स, और थंडरबोल्ट्स अल्ट्रॉन को ठिकाने लगा के भाग गए। दूर जाके उन्होंने वैन को रोका। नताशा एमिल को थैंक यू बोली बचाने के लिए। एमिल बोला वेलकम, बट तुम मिशन पे ऐसे कपड़े में नहीं आ सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। नताशा ने उस बैग को खोला और उसमें था ब्लैक विडो का वही पुराना ब्लैक सूट। नताशा ये देखकर बहुत खुश हुई। एमिल लीडर को बोला कि तुम हमें जनरल टेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरीज ईस्ट में ले जाओगे। लीडर बोला कि उधर जाना इतना आसान नहीं है। एमिल बोला नहीं, अगर तुम होगे तो इतना मुश्किल नहीं होगा। बुलजे बोला कि मैं, जॉन, नताशा, जेसिका और ग्रूट बॉम्ब फिट्स करेंगे, बाकी के लीडर के साथ जाना। लीडर ने चेक इन करवा के वैन को अंदर लिया। दूसरी तरफ गुस्से में अल्ट्रॉन खुद से ही वाइब्रेम का सूट बनाने लग गया है। सारे थंडरबोल्ट्स पहुंचे जनरल टेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरीज ईस्ट में और फाइट शुरू हुई अल्ट्रॉन के बोट्स और थंडरबोल्ट्स की। सारे रोबोट्स को मार के बिल्डिंग में घुसे, दरवाजा बंद किया, पर सारे अल्ट्रॉन के बोट्स कोशिश कर रहे थे दरवाजे को तोड़ने की। सभी थंडरबोल्ट्स अपने अपने काम के हिसाब से बढ़ गए। ग्रूट और जॉन बॉम्ब फिट कर रहे हैं। बुलजाई भी अपनी स्क्वाड लेके दूसरी जगह गया बॉम्ब फिट करने। सही खेल गया बेंच। एमिल और स्क्रिल लीडर को लेकर गई तहखाने में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अल्ट्रॉन को उसके एक बोट ने आके बोला कि जिसने आपके बेटे को मारा था वो अपनी पूरी टीम लेके आ गई है फिर से। अल्ट्रॉन बोला आने दो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ अपग्रेड होके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक अच्छा सा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करना भूलना मत, सब्सक्राइब तो कर ही दो क्योंकि नेक्स्ट और भी ऑसम वीडियोस आने वाले हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।